हाँ तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी 10th का मैथ बुक बताने जा रहा हूँ और उसका चैप्टर नंबर है हमारा ये 12। सबसे पहले तो आपको क्या कहते हैं, स्टडी लॉबी में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। ठीक है, और स्टडी लॉबी के अंतर्गत आप लोगों का जो हम अध्ययन कराते हैं उसको जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक किसी भी वीडियो को जब आप देखिएगा तब उसका सार जो है यानी मेन पॉइंट फैक्ट्स पता चलेगा। और हम लोगों का पढ़ाया हुआ कोई भी वीडियो जो है वो निरर्थक नहीं है, उसमें कुछ न कुछ ये क्या कहते हैं सीक्रेट छिपा हुआ रहता है। जब तक हम आप लोगों के सामने उसको जब हम प्रकट करते हैं और जब आप शुरू से लास्ट तक उसको देखते हैं तो उससे जो है आपको जो है देखने के बाद खुद मनोबल बढ़ेगा कि सर का और फिर अगला वीडियो देखें। क्योंकि हम जो है कोई भी चीज़ जब बनाते हैं तो बिल्कुल सटीक और सोच समझ करके बनाते हैं, जिससे कि आपके लिए बहुत हितकारी हो। यानी कि कोई भी कंपटीशन में क्यों ना हो या कोई भी क्या कहते हैं क्लास के लिए यानी साइंस सब्जेक्ट के लिए, चाहे हमारा शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो हो, कोई भी वीडियो जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सर का जो है मेंटलिटी किस टाइप का है और विद्यार्थी को किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहता है कि वो जो है हमारी भाषा को आसानी से समझे। और समझने के बाद यदि वो हमारे राह पर चले तो ऑटोमेटिक वो अपने पड़ाव पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। इसमें कोई ना ट्यूशन का ज़रूरत है ना फ़ी का ज़रूरत पड़ेगा। आप जो है सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यानी आप देख करके घर पर जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। और जो है आप जो है आपके लिए किसी टीचर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप जो बुक है वही आपका फ्रेंड्स है और हमारा वीडियो जो है वो जो है गाइडलाइंस है, उसी के आधार पर आप चलिए। आपको किसी टीचर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बशर्ते हकीकत में आप जो है एक ओरिजिनल स्टूडेंट हैं तब। यानी कि आप जो है मेहनती लड़के हैं और मेहनती लड़के को जो है सिर्फ उसको जो है क्या कर इंडिकेशन ही काफ़ी होता है, यानी इशारा ही काफ़ी होता है। जब उसको हिंट दे दिया जाता है तो उसको सवाल पूरा बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्यों? कि वो समझ जाता है कि सर किस भाषा में बोल रहे हैं और उसको हमें किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे जो कि हमारा आंसर मिल जाए। तो चलो आज चलते हैं। ये क्या कहते हैं 10th का मैथ बुक जो है चैप्टर नंबर 12 पर आ रहे हैं। वो जो है चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमारा है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, यानी सर्किल से संबंधित जितना भी हमारा क्षेत्रफल होगा उसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि सर्किल यानी वृत्त है क्या। जैसे मान लिया जाए कि एक गोलाकार ये आकृति है और बीच का एक केंद्र बिंदु O है। तो O से जो यहाँ से ये जो दूरी है, इस दूरी से यदि बराबर करके हम जो एक क्या कहते हैं क्षेत्र बनाते हैं वही हमारा सर्किल कहलाता है। और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक OA वो हमारा होता है त्रिज्या, यानी R होता है। क्या होता है? वो त्रिज्या होता है। ठीक है, और ये त्रिज्या जब हमारा यहाँ तक आ जाए तो ये भी त्रिज्या ही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा क्या कहते हैं वो व्यास का रूप ले लेता है। कहने का मतलब यह है कि दो त्रिज्या मिलकर के एक व्यास हो जाता है। यानी हम लिख सकते हैं कि D यानी व्यास बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 गुना त्रिज्या यानी 2R। D बराबर क्या हुआ हमारा 2R। इसको बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि व्यास जो है क्या कहते हैं त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, अब आपको ये पूछे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। इसमें पाई कहाँ से आ गया? पाई एक कांस्टेंट राशि है और इसका मान जो है कितना होता है? 22/7 होता है। पाई जो है एक क्या है? कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना होता है? 22/7।
जब इसको हम भाग देंगे तो वो कितना हो जाएगा 3.14, है ना। तो पाई का वैल्यू जो है हम जगह जगह पर या तो 22/7 रखेंगे या 3.14 रखेंगे। अन्यथा क्वेश्चन में जो गाइडलाइन देगा कि पाई का मान 22/7 का ही प्रयोग करें तो उसमें हम 22/7 का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आपने सबसे पहले सीखा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा πr²। अब चलते हैं वृत्त का परिधि। क्षेत्रफल आपको पता ही है क्षेत्रफल किसे कहते हैं, यानी ये वृत्त कितने भाग को छेदता है, जितने भी भाग को ये छेदता है वो हमारा वृत्त का क्या होता है, एरिया। वो होता है हमारा एरिया। जितने भाग को वो छेदता है यानी घेरता है वो होता है हमारा एरिया। अब देखो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो लंबाई होती है वो होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का मतलब यहाँ से लेकर गोलाई का कुल लंबाई जो होता है वो हमारा होता है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है 2πr। तो यहाँ पर 2πr जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई गुना 2r भी लिख सकते हैं, पाई गुना 2r, पाई गुना 2r लिख सकते हैं। और 2r का मान आपको हम बताए क्या होता है, d होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है पाई गुना d भी होता है। यदि d का वैल्यू आपको दिया हुआ रहे और वृत्त की परिधि निकालने के लिए कहे तो हमें r नहीं निकाल करके सीधे कर देना है पाई गुना d, उससे हमारा वृत्त की परिधि निकल जाएगा। यदि आपको r दिया हुआ हो तो वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से 2πr से। ठीक है, वृत्त की परिधि के को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल पाई बड़ी r² घटा पाई छोटी r²। ये वृत्ताकार रिंग है क्या, इसको पहले समझते हैं। तो वृत्ताकार रिंग को समझने के लिए आपको जो है सबसे पहले एक क्या कहते हैं वृत्त बनाना है। तो वृत्त में क्या है, जैसे मान लो इस टाइप से कि एक हम यहाँ पर हम वृत्त बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका केंद्र O है और इसका त्रिज्या जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ी R है। क्या है हमारा, बड़ी R है। ये बड़ा वृत्त है और इसके बीच में एक छोटा वृत्त हम बनाते हैं इस टाइप से, इस टाइप से। तो इसका जो त्रिज्या है वो हमारा छोटी r हो गया। अब देखो बच्चों कि एक तो बड़ी वृत्त है, तो बड़ी वृत्त का त्रिज्या जो है हमारी वो बड़ी r है और उसके बड़ी वृत्त के अंदर एक छोटा सा वृत्त है जिसका त्रिज्या हमारा छोटी r है। तो दोनों वृत्तों के बीच में जो ये स्पेस बचता है, ये जो हमारा स्पेस है वही हमारा है रिंग। क्या है, रिंग, RING, यही रिंग। तो रिंग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल घटा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बड़ी r² घटा पाई छोटी r²। जब हम पाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है बड़ी r² घटा छोटी r²। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं पाई बड़ी R प्लस R इंटू बड़ी R माइनस R। ठीक है, तो बच्चों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, रिंग का क्षेत्रफल हुआ। अब चलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड क्या होता है इसके बारे में पहले जानते हैं। ठीक है, तो त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे मान लो कि एक वृत्त आपको दिया हुआ है, देखो एक वृत्त आपको दिया हुआ इस टाइप से, इस टाइप से आपको एक वृत्त दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक जो है OA एक त्रिज्या है। ठीक है, और एक और त्रिज्या है यहाँ पर आपको OB है और OA और OB दोनों त्रिज्या जो है केंद्र पर कितने का कोण बनाता है, थीटा का कोण बनाता है। कितने का कोण बनाता है, थीटा का कोण। तो त्रिज्यखंड
त्रिज्यखंड का मीन्स क्या हुआ, त्रिज्या का खंड, यानी दो त्रिज्या जो है मिल करके जो खंड बनाता है वही हमारा हुआ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड हमारा हो गया AOB। इसका क्षेत्रफल जो है हम कैसे निकालेंगे, ये जो है ये हमारा त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। बच्चों इसको आपको जानना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्यखंड क्या हुआ AOB, और उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। यदि और उसके बाद क्या है कि चाप की लंबाई होता है पाई r थीटा बटे 180 डिग्री। इसमें देखो चाप कौन सा है, तो चाप जो होता है वो गोलाई का खंड होता है। जैसे चाप यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी A से लेकर के B तक, A से लेकर के B तक वो हमारा चाप हुआ। और उसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारा चाप AB है तो लिखेंगे AB चाप की लंबाई बराबर क्या होगा, पाई r थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक है बच्चों, पाई r थीटा बटे 180 डिग्री। तो ये जो है क्या कहते हैं, चैप्टर 12 में जो है हमारा एक्सरसाइज है 12.1। तो 12.1 में जो है ये जो है 5 फार्मूला जो है हमारा मेन है, और इसी पर आधारित जो है हमारा 12.1 का जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पर और उसको देखते हैं कि वो किस सूत्र पर हमारा सॉल्व होता है। हाँ तो बच्चों जो है सबसे पहले जो है आपको हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के पढ़ करके सुनाते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन 12.1 का है। सबसे पहले तो इंडिकेशन ये दिया हुआ है कि पाई का मान जो है आप 22/7 रखें। जब तक आपको कहा ना जाए कि पाई का मान 3.14 रखें तो आप तब तक जो है पाई का वैल्यू 22/7 रखना है। ये आपको सबसे पहले नोट दिया है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। उन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि मान लो एक वृत्त A है जिसका ये R1 इसको मान लेते हैं, काहे कि दो त्रिज्या दिया हुआ है, R1 बराबर 19 cm, और दूसरा वृत्त एक B है जिसका R2 बराबर 9 cm है। तो दोनों वृत्तों का क्या हम परिधि निकाल लेंगे। तो सबसे पहले A वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई R1। तो 2 पाई को हम रखते हैं, बाद में वैल्यू बैठाएंगे। 2 पाई इंटू 19 की है तो कितना 19 38 पाई हो गया, ठीक है। ये हमारा cm हो जाएगा। फिर यहाँ पर B वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई R2 2 पाई इंटू 9 यानी 18 पाई cm। अब कहता है कि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर तीसरा वृत्त जो बनेगा, तो कुल परिधि हमारा क्या हो गया 38 पाई प्लस 18 पाई यानी कि 8 8 16 6 बाकी 1 3 1 4 1 5 यानी 56 पाई cm हो गया, ठीक है। दोनों वृत्तों की परिधि हो गया। अब कहता है कि इन दोनों को जोड़ करके एक बड़ा वृत्त बनाया इस टाइप से, ठीक है। लेकिन इसका हमें R पता नहीं है, R पता नहीं है, R का मान निकालना है। लेकिन इसका जो परिधि है यानी नए वृत्त की परिधि जो है वो हमारा दिया हुआ है कितना 56 पाई, यानी दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर कितना है, इसको हम लिख देंगे 56 पाई। बच्चों अब देखो नए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा, हमारा हो जाएगा 2 पाई R। ये R जो है नए वृत्त का क्या है त्रिज्या है, कैपिटल R जो है। तो 2 पाई R बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 56 पाई। तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारा 56 पाई बटे 2 पाई। तो सबसे पहले पाई और पाई को कैंसिल करते हैं, 2 से ही कितने बार में कट जाएगा यानी 28। तो R बराबर हो गया कितना 28 cm।
देखो बच्चों, जब दोनों वृत्तों को जोड़ करके एक नया वृत्त जब बनाया तो उसका जो है ऑटोमेटिक त्रिज्या बड़ा होगा, यानी दोनों वृत्तों से जो है वो बड़ा वृत्त बनेगा। जब बड़ा वृत्त बनेगा तो उसका त्रिज्या भी बड़ा ही होगा। तो देखो यहाँ पर जो है कैपिटल आर का मान कितना निकला हमारा 28 cm बच्चों। तो इस तरह से जो है हम फर्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं और इजी वे में, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने फर्स्ट सवाल बनाया और सेम सवाल वही सेकेंड है, लेकिन दोनों में कुछ क्या कहते हैं, फर्स्ट में क्या कह रहा था कि दोनों की परिधि का योग दिया हुआ था और सेकेंड में क्या है, दोनों के क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को सुनो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है। एक का 8 cm और दूसरे का 6 cm है। उन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात के जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सेम टू सवाल वही है, यानी 8 cm 6 cm। यानी 2 नंबर का सवाल देखो क्या है। मान लो आपको ए एक वृत्त है, ए ही मान लो, और इसका जो है त्रिज्या जो है r बराबर है आपको 8 cm। इसको मान लो r1 ही मान लो। फिर एक दूसरा वृत्त है और जिसका त्रिज्या ये जो है आपका r2 बराबर 6 cm है। यहाँ पर इसको हम बी वृत्त मान सकते हैं। और इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर एक तीसरा वृत्त बनेगा, है ना, जिसका कि r हमें पता नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल ए जो है, क्षेत्रफल एरिया जो है दोनों के एरिया के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि ए भाग जो है, ए वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। ए वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को बच्चों आपका मैंने सूत्र बताया कि क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, उसी को यूज़ करना है। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और पाई को हम कांस्टेंट ही रखते हैं। पाई इंटू आर का वैल्यू 8 है, तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा 8×8 = 64 पाई cm स्क्वायर। ये हुआ हमारा ए वृत्त का क्षेत्रफल। उसी तरह से बी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा पाई ए आर के यहाँ पर r1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ए को हम r1 से सूचित किए हैं, और पाई r2 स्क्वायर, यानी बी वृत्त का जो त्रिज्या है उसको हम r2 से सूचित किए हैं। तो बी वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर, यानी पाई और इंटू r2 का वैल्यू कितना है 6 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा कितना, 36 पाई cm स्क्वायर। अब जो है नया वृत्त जो बना वो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर उसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, 64 पाई cm स्क्वायर, यानी 64 पाई cm स्क्वायर प्लस 36 पाई cm स्क्वायर, यानी दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 100 पाई है ना, यानी cm स्क्वायर हो गया। 100 पाई cm स्क्वायर हो गया क्या, नए वृत्त का क्षेत्रफल। और आपको बच्चों नए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, चूँकि इसको जो है नए वृत्त का जो त्रिज्या है उसको हम कैपिटल आर से सूचित किए हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 100 पाई, और पाई जब ये कैंसिल हो जाएगा, चूँकि बराबर में है इसीलिए वो कट जाता है। तो आर स्क्वायर का मान कितना निकला, आर स्क्वायर बराबर 100, और आर इक्वल टू कितना निकलेगा √100, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 10 cm। तो बच्चों देखो कैपिटल आर यानी नया वृत्त जो बनाएंगे दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ करके, तो उसका जो त्रिज्या होगा वो हमारा होगा 10 cm। तो बच्चों आज आप लोगों को हम इतना ही बताते हैं, फिर अगले वीडियो में जो रेस्ट सवाल होगा उसको बताएंगे। तब तक जो है आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।